अगर आप भी इग्नू एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या रिसेंटली एडमिशन ले चुके हैं, तो नो डाउट आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लाइक एडमिशन प्रोसीजर क्या है, ये प्रोग्राम ईयरली है या सेमेस्टर वाइज, बुक्स कब मिलेंगी, असाइनमेंट्स कब सबमिट करने होते हैं, प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन, एग्जाम्स कब होंगे और री रजिस्ट्रेशन कब करना होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में डेफिनेटली होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको जर्नी विद प्रियंका। इस वीडियो में हम इग्नू एमएससी ईवीएस की सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एडमिशन से लेकर बुक्स, कोर्स स्ट्रक्चर, असाइनमेंट्स, टर्म एंड एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स और री रजिस्ट्रेशन तक। मैं भी इसी प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ और इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के साथ ऑफिशियल प्रोसेस भी शेयर करूंगी ताकि आप बिना कन्फ्यूजन के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। एडमिशन पूरी तरह ऑनलाइन होता है और लास्ट डेट 15 जुलाई है। आप इग्नू के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और फाइनली फी सबमिट कर दीजिए। नॉर्मली आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर और रीडेबल होने चाहिए। एडमिशन लेने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है एडमिशन कन्फर्मेशन कब होगा। इसका एग्जैक्ट टाइम फिक्स तो नहीं है, किसी स्टूडेंट का कुछ ही दिन में हो जाता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लाइक मेरा 3 to 4 डेज में ही हो गया था। इसलिए अगर कंफर्मेशन में आपको थोड़ा टाइम लग भी रहा है तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर भी सेलेक्ट करना होता है। रीजनल सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि स्टडी सेंटर असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स और एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन इनका रोल अलग अलग होता है, इसलिए सिलेक्शन बहुत ध्यान से करिएगा। और अगर एडमिशन के बाद आपको रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर चेंज करना भी हो तो इग्नू की प्रेस्क्राइब प्रोसेस फॉलो करके रिक्वेस्ट की जा सकती है, विच इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन है बुक्स कब मिलेंगी। तो चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स में मिलता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एडमिशन कंफर्मेशन और बुक्स डिलीवरी एक साथ नहीं होती। बुक्स डिस्पैच होने में कुछ टाइम लग सकता है। ये डिस्पैच शेड्यूल और आपकी लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। मेरे केस में बुक्स एडमिशन कंफर्मेशन के लगभग 1 महीने बाद रिसीव हुई थी, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए टाइमिंग अलग हो सकती है। अगर आपकी प्रिंटेड बुक्स अभी तक रिसीव नहीं हुई हैं और आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिशियली डिजिटल स्टडी मटेरियल से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जब प्रिंटेड बुक्स आ जाएंगी तो उनके साथ नोट्स बनाना और रिवीजन करना और भी कन्वीनियंट हो जाता है। सेमेस्टर के हिसाब से आपको कोर्स मटेरियल रिसीव होता है। बुक्स की एग्जैक्ट लिस्ट आपके रजिस्टर्ड कोर्सेज पर डिपेंड करती है। सो बुक्स तो मिल गई हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कोर्स स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा है। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इग्नू एमएससी ईवीएस एक 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसे आप मैक्सिमम 4 ईयर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ थ्योरी ही नहीं है, आपको थ्योरी कोर्सेज के साथ प्रैक्टिकल कोर्सेज, असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्जाम्स भी कंप्लीट करने होते हैं। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो इसमें थ्योरी के साथ एक प्रैक्टिकल कोर्स भी होता है। ME11 में एनवायरमेंटल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये पूरे प्रोग्राम की फाउंडेशन बुक है। MEV12 में अर्थ प्रोसेसेस और हमारे प्लैनेट के नेचुरल सिस्टम्स को समझाया जाता है। MEV13 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर फोकस करती है, जहां पॉल्यूटेंट्स और एनवायरमेंटल केमिकल प्रोसेसेस को समझा जाता है। इसके साथ प्रैक्टिकल कोर्स भी होता है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। हर कोर्स के लिए पहले स्टडी मटेरियल पढ़िए, उसके बाद असाइनमेंट कंप्लीट करनी होती है और फाइनली टर्म एंड एग्जाम्स देने होते हैं। अब जब कोर्स स्ट्रक्चर समझ आ गया है तो चलिए बात करते हैं असाइनमेंट्स की, क्योंकि ये इग्नू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इग्नू में असाइनमेंट्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर कोर्स के लिए असाइनमेंट कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आप उस कोर्स का रिजल्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले असाइनमेंट क्वेश्चंस डाउनलोड या रिसीव करिए, फिर उनके आंसर्स लिखिए और लास्ट डेट से पहले सबमिट कर दीजिए। असाइनमेंट की लास्ट डेट हर सेशन में अलग हो सकती है, इसलिए हमेशा लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। जनरली असाइनमेंट्स हैंड रिटन प्रिपेयर की जाती हैं जब तक इग्नू किसी सेशन के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस ना दे। असाइनमेंट सबमिशन का मोड रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है। एक सिंपल सीक्वेंस याद रखिए, पहले स्टडी मटेरियल पढ़िए, फिर असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए और उसके बाद टर्म एंड एग्जाम्स दीजिए। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि असाइनमेंट्स को लास्ट वीक के लिए मत छोड़ो।
अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे ना, तो प्रेशर भी कम रहेगा और कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इग्नू के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज की, टर्म एंड एग्जामिनेशन, दैट इज टीईई। इग्नू जनरली साल में 2 बार टर्म एंड एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जून और दिसंबर सेशन में। एग्जाम देने से पहले आपको कोर्स की प्रिपरेशन करनी होती है, असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं और उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है। एग्जाम के लिए अलग से टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही फॉर्म सबमिट होंगे। एग्जाम से कुछ दिन पहले इग्नू हॉल टिकट रिलीज करता है, उसे डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर पर ले जाना होता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर पर कंडक्ट किया जाता है। अगर किसी वजह से आप एग्जाम मिस कर देते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगले टर्म एंड एग्जामिनेशन साइकिल में उस कोर्स का एग्जाम दे सकते हैं। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एग्जाम से 1 या 2 हफ्ते पहले पढ़ाई स्टार्ट करने की जगह असाइनमेंट्स कंप्लीट करते ही रेगुलर रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। थ्योरी एग्जाम तो समझ आ गया, लेकिन इग्नू एमएससी ईवीएस में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिकल्स। तो चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रैक्टिकल ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको ईवीएस लैब कोर्स भी कंप्लीट करना होता है। इसके लिए इग्नू प्रैक्टिकल मैनुअल प्रोवाइड करता है। जनरली प्रैक्टिकल सेशंस अलॉटेड स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर कंडक्ट किए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स की डेट्स हर रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है, इसलिए अपने रीजनल सेंटर की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली चेक करनी है। प्रैक्टिकल सेशंस में एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और एनवायरमेंटल एनालिसिस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। प्रैक्टिकल्स के दौरान रिकॉर्ड फाइल और वाइवा भी प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं। सो आई थिंक लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना ही बेस्ट रहेगा। प्रैक्टिकल अटेंड करने से पहले नोटिफिकेशन, लैब मैनुअल और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये सब जरूर चेक कर लीजिएगा। यही कॉम्बिनेशन इग्नू एमएससी ईवीएस को प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। अब हमने एडमिशन, बुक्स, कोर्स स्ट्रक्चर, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और प्रैक्टिकल सब समझ लिया। आखिर में बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। हर सेमेस्टर कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बिना आप अगले सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल नहीं हो पाएंगे। री रजिस्ट्रेशन की डेट्स हर सेशन के लिए इग्नू अनाउंस करता है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रेगुलरली चेक करना है। अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो री रजिस्ट्रेशन स्किप नहीं करना है। अगर किसी रीज़न से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो लेटेस्ट इग्नू रूल्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो एट लास्ट एक बार पूरी जर्नी को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज आपको इग्नू एमएससी ईवीएस की कंप्लीट बेसिक जर्नी तो समझ आ गई होगी। होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियोस में हम डिटेल में बुक्स, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो ने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है या आपके माइंड में इग्नू एमएससी ईवीएस से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगी और ज़रूरत पड़ी तो उस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इको जर्नी विद प्रियंका को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।